गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्वागत है आप लोग का फिर इस क्वांटम केमिस्ट्री की क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। अगर हम लोग पिछले क्लास में जो सीख रहे थे वहाँ पर हम लोग सीखे थे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स का कितने तरह के होते हैं। उसमें जो हम लोग पहला क्लासिफिकेशन है कि क्लास लिगेंड्स को उसके चार्ज के बेसिस पर हम लोग पीछे की क्लास में क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो उसी का हम आपको समरी पहले दे देते हैं और उसके बाद हम इसके डोनर एटम के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि लिगेंड्स को कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? तो जनरली अगर कोई पूछा जाए कि क्या होती है लिगेंड्स, तो लिगेंड्स होता क्या है कि करें कि एक ऐसे एटम, कहते हैं कि एक एटम या एटम का ग्रुप होता है जिसके पास एक टेंडेंसी होती है सेंट्रल एटम के पास अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ठीक है? तो सेंट्रल एटम या आयंस के पास अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है? ये जो लिगेंड्स होते हैं ये जनरली दो भाग में दो रूप में अलग-अलग क्लासिफाई होते हैं। एक होता है उसके चार्ज के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि लिगेंड्स के चार्ज के आधार पर कि अगर वो न्यूट्रल लिगेंड्स है या वह एनायनिक लिगेंड्स है या वह एक कैटायनिक लिगेंड, ठीक है? तो लिगेंड्स को हम चार्ज के बेसिस पर जब क्लासिफाई करते हैं तो वो जनरली जो होता है वह आपका कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनायनिक लिगेंड्स और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं कैटायनिक लिगेंड, ठीक है ना? तो जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है? तो आप अगर गौर से देखिए तो न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं, उनकी कहानी क्या होती है? ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड। अब हम जानते हैं एक-एक करके कि ये न्यूट्रल लिगेंड्स किसे, आपको पीछे की क्लास में बताए थे, कहते हैं कि ऐसे लिगेंड जिनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? तो सच टाइप ऑफ द लिगेंड्स व्हिच हैव नो एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन देम इज कॉल्ड क्या? न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है? तो जैसे में H2O हो गया उसको हम लोग एक्वा बोलते हैं, NH3 हो गया इसको हम लोग एमिनो के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्सीओ जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल, ठीक है? NO जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिल, उसके बाद C2H5 जिसको हम लोग क्या कहते हैं C2H5 जिसको हम लोग कहते हैं पाइरिडिन। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जामों में एक बार के नहीं कई बार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नेचुरल लिगेंड्स का एग्जांपल कौन से होते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो सॉरी जो आपको एक यहाँ पे आपको करेक्शन है एक, ठीक है? जो ये C2H5 होता है, ये C2H5 नहीं, जब पाइरिडीन की जब बात आती है तो यहाँ पे हो जाता है C5H5N, ठीक है? ये जो होता है वो आपका पाइरिडीन होता है। C5H5N जो होता है वह आपका पाइरिडीन होता है, ठीक है? तो कहते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनके पास C5H5 याद रखेंगे इसका, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ बेसिक क्या होती है कि इनके पास एक भी जो होते हैं वह नेचुरल मतलब कि आयन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो किसी को डोनेट कर सके। तो इसे हम लोग कहते हैं कौन-सा लिगेंड्स? इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है? पर कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास कम से कम एक चार्ज होते हैं, ध्यान रखेंगे, आप अगर गौर से देखेंगे तो कहते हैं कि such type of the ligands carry negative charge on them, this ionic space is called, क्या बोलते हैं, containing one or more lone pair। कहते हैं कि ऐसे लिगेंड्स जिसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं और वह क्या करता है, एक या एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं एनायनिक, ठीक है? अब एर्गोनिक लिगेंड्स आप एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में आपका हो गया क्या चीज़? फ्लोरो, ठीक है? F माइनस आपको पता ही है, उसके बाद क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, काइनो, हाइड्रोक्सो, एसीटेटो, ये जितने भी लिगेंड्स होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं वह एनायनिक लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं कैटायनिक लिगेंड, ठीक है? आप देखो गौर से देखो कैटायनिक लिगेंड्स के बारे में, तो कहते हैं कि ऐसे लिगेंड्स जिसके पास जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। क्या होता है? ऐसे लिगेंड्स जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसे और क्या करता है वो, और उसके बाद वो हमेशा एक क्या कहते हैं वेरिएबल बहुत सारे क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं वह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं कैटायनिक लिगेंड, ठीक है? तो कुल मिला-जुला कर 3 तरह के लिगेंड्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रल न्यूट्रल लिगेंड्स, एक होता है एनायनिक लिगेंड्स और एक होता है कैटायनिक, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम गौर से देखें
तो इसमें क्या होता है कि जब हम लिगेंड्स को आगे क्लासिफाई करते हैं, तो ये लिगेंड्स आगे चलकर अभी तक तो हम लोग उसको क्लासिफाई किए थे किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पे, कि किसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, किसके पास कैटायन होता है, किसके पास एनायन होता है। ठीक है? तो चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई करने के बाद जब हमारा अगला क्लासिफिकेशन आता है, वो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ किसका? डोनर एटम के आधार पे। ठीक है? क्लासिफिकेशन किसका होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम के आधार पे, कि डोनर एटम के आधार पर हम लिगेंड्स को कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारे पास एक कांसेप्ट आता है कि ठीक है, हम जो आयन रहे जो चार्ज और क्या कहते हैं एनायन और कैटायन के आधार पे जो क्लासिफाई किए, अब इसके बाद की जो डोनर एटम की कांसेप्ट आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय डोनर एटम, या डोनर एटम के आधार पर हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो अब इसको हम समझते हैं। ठीक है? तो हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम आपसे पूछें, थोड़ा-सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। कहते हैं डेफिनिशन पूछते हैं कि क्या होता है, तो कहते हैं कि द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स टू द सेंट्रल एटम और आयन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट ऑन इट। ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी इस मेटल के साथ सेंट्रल मेटल के साथ उसके साथ जितने भी लिगेंड्स होते हैं, वो डिसाइडेबल फैक्टर होते हैं ना, कि हम कितना डोनर एटम कितने मॉलिक्यूल्स के साथ हम सेंट्रल एटम के साथ जुड़ सकते हैं। मतलब कि जब भी अटैचमेंट होती है सेंट्रल एटम के साथ, वो सारा का सारा अटैचमेंट लिगेंड्स का होता है। और लिगेंड्स मान लीजिए कि आपके पास अगर ₹10 है, अगर आप सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? तो आपकी पैकेट की मनी डिसाइड करेगा ना कि हमें कितना सामान खरीदना और कितना सामान छोड़ना है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप जाएँगे और जो मर्ज़ी करो वो खरीद लेंगे, फिर बाद में पैसे देने की बारी आई तो कहे यार तो पैसे नहीं। ऐसा नहीं है। वो आपका जेब डिसाइड करेगा, आपके अमाउंट पैसे डिसाइड करेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितना सामान आप वहाँ पे जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये बात हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे कि लिगेंड्स जो होते हैं और लिगेंड्स के पास जो डोनर एटम होते हैं, ठीक है? जो वो डिसाइड करेंगे कि कितने लिगेंड्स के कितने सेंट्रल मेटल के के साथ हमें जुड़ना है। ठीक है? एक तो चार्ज था और दूसरा यहाँ पर डोनर एटम हुए। तो डोनर एटम डिसाइड करेंगे यानी कि डोनर आयन्स जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितना नंबर ऑफ हमारे पास डोनर एटम है, हम जितना नंबर हमारे पास होगा उतने के साथ हम उतने सेंट्रल एटम के साथ हम जुड़ सकते हैं। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर एक डोनर एटम है जैसे NH3 उसके पास एक डोनर एटम है, N के ऊपर दो डोनर एटम होता है, हमेशा जो होती है वो पेयर में दी जाती है, ध्यान रखिएगा। जब भी डोनेशन होती है वो लोन पेयर के रूप में होता है, ठीक है? चार्ज की कहानी अलग है और डोनर की कहानी अलग है। चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव इस तरह की चार्जिंग देता है। लेकिन जब डोनर एटम की बात आती है तो हमेशा एक लोन पेयर देता है। ठीक है? लोन पेयर मतलब हमारे पास उसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा होनी चाहिए। जैसे NH3 है। ठीक है? तो NH3 में क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास 5 वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन के पास कितना? 5 वैलेंसी होता है और इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के पास 2 चार्ज बच 2 जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, वो एज़ अ लोन पेयर की तरह काम करते हैं। वो आपको लोन दूसरे को दे सकते हैं, इसे कहते हैं लोन पेयर। ठीक है ना? तो ये लोन पेयर के रूप में काम करते हैं और वो अपना लोन इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करते हैं अपनी बॉन्डिंग बनाने के लिए। और आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कांसेप्ट यही होती है कि जब अपना लोन पेयर देता तो है, बदले में उसे कुछ लेता नहीं है। ये इसके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कांसेप्ट को आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है? तो लोन पेयर के कंसेप्ट में यही होता है कि आप मॉलिक्यूल्स को कैसे उसमें एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है? जब वो इलेक्ट्रॉन अपना देता है तो वो डिसाइड करेगा। अब किसी कॉम्प्लेक्स के पास एक लोन पेयर है, मतलब एक लोन पेयर का मतलब क्या है? एक पेयर लोन पेयर। हमेशा जब भी लोन पेयर की बात आएगी हमेशा याद रखना पेयर ऑफ लोन पेयर दी जाती है। कभी भी सिंगल लोन पेयर नहीं दी जाती है। जहाँ सिंगल की बात आती है वो चार्ज और आयन, कैटायन और एनायन की बात आ जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करना होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि जो एटम जितना उसके पास लोन पेयर होगा, वो डिसाइड करेगा कि हम कितने सेंट्रल एटम के साथ जुड़ सकते हैं। आई बात समझ में? तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, वो लोन पेयर के आधार पे जो लोन पेयर है, उसके आधार पर हम इसको छोटे-छोटे भागों में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला लिगेंड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि ऐसे लिगेंड्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्या हो चाहिए? एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। एक लोन पेयर डोनेट करना मतलब 1 पेयर ऑफ लोन पेयर टू डोनेट टू द सेंट्रल एटम। इसको क्या कहते हैं? डोनेट मतलब होता है डेंटेड देना।
डोनेट करना, देना, ठीक है। सिंगल है तो इसको कहते हैं मोनो। तो कहते हैं कि सच टाइप ऑफ द लिगेंड्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट वन लोन पेयर इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको? मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है। या मोनोडेंटेड्स को हम लोग कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स, मतलब यूनि मतलब अकेला, ठीक है। बाइलेटरल, डाइलेटरल पढ़े हैं ना, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो ये जो यूनि होता है, अकेला होता है, ठीक है। और इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ऐसे लिगेंड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि सच टाइप ऑफ द लिगेंड्स कैन अटैच देमसेल्फ टू सेंट्रल एटम थ्रू वन पॉइंट ओनली। कितने पॉइंट? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के साथ इनकी अटैचमेंट होती है, हमेशा याद रखिएगा। इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो एक such ligands can attach themselves to the central atom through one point only। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से अटैच्ड हो सकते हैं, एक से ज्यादा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है। सिर्फ एक लोन पेयर होगा तो एक ही भाग से अटैच्ड होगा। जैसे मैं आपने कहा कि इनके साथ सबसे बड़ी चीज होती है कि ये जो होते हैं वो नेचुरली जो होते हैं या नेचुरल होते हैं, और ये जनरली तौर पर एनायनिक होते हैं, ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं और एनायनिक कैटेगरी में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल आपको देते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल के आधार पर देखो, अगर मुझे एग्जाम्पल आता है तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। विदाउट एग्जाम्पल के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इसमें हम अगर देखें तो लिगेंड्स क्या हमने देखा, एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे H2O। हमने नेमिंग करते समय हमेशा यहाँ भी अगर एक्वा, H2O को कभी हम वाटरवा नहीं लिखते हैं, ठीक है, या पनिया नहीं लिखते हैं। जब भी ध्यान रखेंगे एक्वस शब्द का उपयोग करते हैं। एक्वा, एक्वा शब्द आपने पढ़ा होगा, एक्वागार्ड। एक्वागार्ड शब्द कहाँ से निकला? ये एक्वा से निकला। एक्वा जो है एक कोऑर्डिनेशन नाम है, केमिस्ट्री का नाम है। H2O को बोलते हैं एक्वा, ठीक है। उसका जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला था, लोन पेयर जो होता है वो कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन के पास, ठीक है। आप ऑक्सीजन के पास इसकी लोन पेयर पाई जाती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जैसे में अगर आप देखोगे क्या होता है? H2O होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। जब आप H2O को देखोगे तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होती है कि यहाँ पे जो होता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, और यहाँ पे जो होता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, और एक तरफ जो होता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। H2O में एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ऑक्सीजन। आप अगर गौर से देखोगे तो इसके जो दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो होते हैं वो आपके लोन पेयर पाए जाते हैं। अब ये जो लोन पेयर होते हैं इनके पास सबसे बड़ी चीज होती है कि सिर्फ इनके पास एक ही टेंडेंसी होती है, वो क्या कर सकते हैं? अपना जो ऑक्सीजन के ऊपर, कहाँ पे? आप देखेंगे कि जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं उनको सिर्फ क्या कर सकते हैं? ये डोनेट कर सकते हैं, और सिर्फ ये जो होते हैं वह अपने एक पोजीशन से लोन पेयर जो होते हैं वह, आई बात समझ में? तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये हमेशा आपके, तो इनको हम लोग एक्वा बोलते हैं, और जो लोन पेयर जो डोनेट करने वाला होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। लोन पेयर डोनेट कहाँ से होता है? ऑक्सीजन से डोनेट, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो क्या मिलता है हमारे पास? अब देखो NH3 हुआ जिसको हम लोग एमीन कहते हैं, कार्बोक्सिलो हो गया जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखोगे नाइट्रोसिल हो गया, NO C5H5N, हमने अभी आपको पढ़ा था नेचुरल लिगेंड्स हैं जिसको कहते हैं नाइट्रोस पाइरिडिन। पाइरिडिन हमेशा याद रखिएगा, जब कॉमन नाम इसका लिखते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पर PY भी लिखते हैं, ठीक है। पीवाई का मतलब होता है वहाँ पाइरिडिन, आप याद रखिएगा। जैसे में ईडीटीए, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा, जो हम एसीटेट पढ़ते हैं वहाँ पर ईडीटीए पढ़ते हैं हम लोग, ईइन पढ़ते हैं, ईएन जिसको हम इथाइलिन डाइमीन बोलते हैं, तो इथाइलिन्स बोलते हैं, ईएन। तो कई बार जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेमिंग करते समय क्या होता है कि हम उसका क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर में हाफ नाम दे देते हैं, और हाफ नाम दे देने से आपको इस बात का घबराहट नहीं होनी चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या है। इसीलिए आपको इसका पूरा नाम याद करना है, ठीक है। जैसे क्लोरो हो गया Cl माइनस, फ्लोरो F माइनस हो गया, ब्रोमो Br माइनस हो गया, NH2 माइनस, इसको एमाइडो के नाम से जानते हैं, ठीक है। एमीन नहीं है, एमाइडो है। और जैसे I माइनस हो गया, इसको आइडो कहते हैं। Cn माइनस हो गया, इसको हम लोग साइनो के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो होता है वो आपका OH हो गया, हाइड्रोक्सो हो गया। हमने अभी तक जितनी भी तरह का हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है, हम उसको सबको छाँट निकाले हैं। ध्यान रखेंगे साइनो साइनाइडो में साइनो जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अपना लोन पेयर दे सकता है,
ध्यान रखेंगे CN में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों कोई भी लोन पेयर दे सकता है, इसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं। ठीक है ना? इसके बाद जो होता है आपका देख लीजिए नाइट्रो में भी क्या होता है ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है। ठीक है? उस तरह से आपको एसीटेटो हो गया, उसमें कौन सा देता है? ऑक्सीजन देता है। ठीक है? उस तरह से थायोसाइनेट, थायोसाइनेट कई बार एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि HCN माइनस इसमें डोनेट कौन करता है? क्योंकि नाइट्रोजन नहीं देता है वहाँ पे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट रहती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट होती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचा रहता है सल्फर के। ठीक है? सल्फर जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है। लोन पेयर जब भी देता है वो सल्फर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके रखा है। कार्बन ऑलरेडी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके रखा है। आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे इसका तो क्या होता है? सल्फर है, कार्बन है और नाइट्रोजन। ठीक है ना? सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन इसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है? आप अगर देखोगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो होते हैं वो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है। ठीक है ना? तो आप इसको देखोगे तो क्या मिलता है कि अपना नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना ऑलरेडी कंप्लीटेड है और कार्बन अपना 4 बॉन्ड लेकर बैठा हुआ है, तो इसके पास तो लोन पेयर बचा नहीं। अब बच गया सिर्फ सल्फर के पास। सल्फर चूँकि ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते सॉरी आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2 बॉन्ड बना लेता है, बाकी इसके पास जो होते हैं वह 4-4 इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बच जाते हैं और ये 4 लोन पेयर जो बचते हैं इसमें से ये क्या करता है अपना 1 लोन पेयर दूसरे को तो इसे हम लोग कहते हैं आसानी से सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन दे वहीं थायोसाइनेटो जो होता है वहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर और क्या करते हैं नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट लोन पेयर डोनेट करता है। याद रखेंगे साइनेटो जो थायोसाइनेट है वहाँ पे जो होता है वह नाइट्रोजन थायोसाइनेट जो होता है उसमें सल्फर देता है और आइसोथायोसाइनेट जो होता है उसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है। ठीक है? उस तरह से NH2 इसको हम लोग कहते हैं एमाइडो। आई बात समझ में? इसके बाद जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। क्या होते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि ऐसे लिगेंड जिसके पास क्या होता है 2 डोनर एटम होते हैं। मतलब कि वो 2 लोन पेयर दे सकता है। मतलब देखो, लोन पेयर देने के लिए एक लोन पेयर 1 एटम देता है, 1 डोनर एटम 1 लोन पेयर। इस तरह से अगर 2 डोनर एटम हुए मतलब 2 अलग-अलग लोकेशन पर 2 एटम होंगे जो अपना लोन पेयर क्या करेंगे? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं बाइडेंटेड। ठीक है? तो जिनके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके पास 2 प्लेस ऐसे होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। अगर एक पोजीशन पर है तो मोनोडेंटेड कह दिए, 2 पोजीशन पर उसे हम लोग बाइडेंटेड के नाम से ठीक है? तो बाइडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं? कहते हैं कि ऐसे लिगेंड जिसके पास जो होती है वो टेंडेंसी होती है 2 पोजीशन से अपना लोन पेयर डोनेट करने का। उसे हम लोग कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है? अब ये जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं हमेशा याद रखिएगा ये सेंट्रल एटम से जो अटैच्ड होते हैं। ठीक है? ये जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड होते हैं वो क्या करते हैं? किस पॉइंट 2 पॉइंट पे। ध्यान रखेंगे ये लिगेंड जो होते हैं वो 2 पॉइंट पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड ठीक है ना? अब जैसे मैं आपको देखो ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेटो में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड सी डबल ओ सॉरी एसीटेटो है, उसके 2 पोजीशन है। अभी हम आपको एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर बनाएँगे तो आपको एग्जांपल भी इसके दोनों जो 2 सी डबल ओ माइनस है, वो अपने हर लोकेशन से क्या कर सकता है अपना मॉलिक्यूल्स अपना लोन पेयर दे सकता है। तो लोन पेयर जब भी देगा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन तो अपनी वैलेंसी लेकर बैठा है, पड़ोसी वाला ऑक्सीजन भी अपना लेकर वैलेंसी बैठा हुआ है, जो किनारे वाला ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अपने क्या करेगा लोन पेयर लेकर बैठा रहेगा, वो लोन पेयर किसी के साथ देकर अपनी बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? उसी तरह से अगर आप देखोगे, अगर गौर से देखो तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं ग्लाइसिनो है, जिसको हम लोग ग्लाइसिन के नाम से जानते हैं NH2 से NH2 आप पढ़े होंगे फॉर्मूला जो होता है वो NH2 जो ग्लाइसिन ग्लाइसिन या एक तरह की क्या होती है आपको ग्लाइसिन प्रोटीन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं जो एसेंशियल एमिनो एसिड भी हमारे पास आगे पढ़ते हैं द ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन आप पढ़ेंगे आगे चलकर ठीक है तो ये ग्लाइसिन होता है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है उसी तरह से जो होता है वो इथाइलिन डाइअमीन ठीक है या इसी को हम लोग कहते हैं इथाइलिन 1,2 डाइअमीन इस चीज को मार्क कर लेना
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है इथाइलिन डाइमीन, ये जो है वो कई बार का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक बार नहीं, कई बार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपको क्या बताएं, ये आए दिन एग्जामों में इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं। पहली बात कि ईएन हर जगह लिख देता है और पूछता है बताओ ये क्या है। तो याद रखेंगे जो ईएन है वह है इथाइलिन डाई, ठीक है ना। ईएन जो है वह आपका है इथाइलिन डाइमीन, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके बाद जो होता है, जो इथाइलिन डाइमीन हमारे पास मिलता है, इसी के बाद दूसरा जो हमारे पास होता है डाइमिथाइल ग्लाइक का कहते हैं डाई, ये जो क्या है डाइमिथाइल ग्लाइकोसिमेट। ये भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, डीएचएमजी जिसको हम लोग डीएमजी का नाम से जानते हैं। देखो हमेशा शॉर्ट नाम याद रखना। आप अगर डीएमजी में देखो तो नाइट्रोजन के दोनों लोकेशन पर जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है। अब ये लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वह नाइट्रोजन भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी, ठीक है। लोन पेयर जो डोनेट करता है वह आपका नाइट्रोजन भी दे सकता है और कौन दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो याद रखेंगे ये डिपेंड्स करते हैं कि इसकी क्या करते हैं, इनकी लोन पे डोनेट करने की क्षमता कहाँ से शुरू हो, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखोगे जिसको हम लोग कहते हैं डाइफिनाइल टू टू डाइपाइरिडिल, अगर आप गौर से देखो टू टू डाइपाइरिडिल, तो वहां पे देखोगे तो इनके पास क्या है कि नाइट्रोजन अपने दोनों लोकेशन पर नाइट्रोजन है और वहां से क्या कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, ठीक है। तो कहते हैं कि सच टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द टू प्लेस टू डोनेट टू द लोन पेयर इज कॉल्ड क्या कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तीसरी जो हमारे पास होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड लिगेंड जो अपना नाम लेकर ही चिल्ला चिल्ला बता रहा है कि हम ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड का मतलब क्या होता है, कहते हैं सच टाइप ऑफ द लिगेंड्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द थ्री लोन पेयर। कितना, थ्री लोन पेयर। और थ्री लोन पेयर कहां से, तीन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से। आई बात समझ में। तो कहते हैं कि जिस मॉलिक्यूल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि अपने तीन पोजीशन से वो अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। देखिए ट्राइडेंटेड लिगेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि ये सेंट्रल मेटल के साथ वो तीन लिगेंड्स का फॉर्मेशन यानी कि तीन जगह से वह स्ट्रक्चर में अटैच्ड होने की टेंडेंसी रखता है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। एग्जांपल में आप देखोगे इसमें लिखा गया है डाइमिथाइलिन ट्राइएमीन, डाइमिथाइल डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, DIEN, ठीक है। आप देखोगे नाइट्रोजन के तीन लोकेशन से अपना ये लोन पेयर दूसरे को आएगा समझ में, अपने तीन लोकेशन से वो क्या कर सकता है लोन पेयर दूसरे को दे सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइडेंटेड। उसी तरह से आप देखोगे एस्पार्टेड ASP, आएगा समझ में, असिस्टेंट ऑफ क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, ASP जिसको हम लोग कहते हैं एस्पार्टेड आयन। एस्पार्टेड में आप देखोगे दो जगह से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है और एक जगह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है। एक ही कॉम्प्लेक्स, ये मैटर नहीं करता है, मैं ध्यान रखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में एक ही जगह से तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स अपना लोन पेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक ही कॉम्प्लेक्स तीन अलग अलग पोजीशन से अगर लोन पेयर देता है तो ट्राइडेंटेड, ठीक है। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं कि such type of the complex which have tendency to donate three lone pair in the three position to the central atom is called tridentate, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे आप लोग को डाई क्या कहते हैं डाइइथाइलिन ट्राइएमीन और दूसरा होता है एस्पार्टेड आयन। हम आपको उतना ही बताएंगे जितना आपके एग्जाम के लिए कंपलसरी है। आप यहाँ पर रिसर्च करने नहीं आए हैं, केमिस्ट्री से आपको पीएचडी नहीं करनी है। अभी जितना आपको सिखाया जा रहा है इतना सीख लो, एग्जाम में इससे ज्यादा आज तक न कभी आया है न कभी आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है टेट्रावेडेंटेड। टेट्रावेडेंटेड का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि ऐसे लिगेंड्स जिसकी चार लोकेशन से लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है कि सच टाइप ऑफ द लिगेंड्स हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट द क्या चीज, हैव टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर फ्रॉम द कहां से, फ्रॉम द फोर पोजीशन कॉल टेट्राडेटेड लिगेंड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग टेट्राडेटेड लिगेंड्स का। आप देखोगे जिसे हम लोग कहते हैं ट्राई इथाइलिन टेट्राइमिन, ट्राइइन, ट्राइइन क्या, ट्राइइन, नाम क्या होगा ट्राइइन। ट्राइइन का मतलब चार जगह से क्या करना, लोन पेयर डोनेट करना, उसको कहते हैं ट्राइइन। ट्राइइन सच टाइप ऑफ द लिगेंड्स जिसके चार पोजीशन से एक ही कॉम्प्लेक्स है, चार जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसे कहते हैं ट्राई। समझ में आया।
ये देखो, तो 4 जगह से तो नोट कर दिया। एक बच्चा हमसे पूछा सर क्या सिर्फ 4 ही जगह से होता है? 5वाँ जगह से हम नहीं कर सकते? हम कहे कहा बेटा 5वीं जगह से भी होता है। क्या तुमको चाहिए? बोला हाँ सर बता दीजिए। हम बोले उसको कहते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं 5वीं जगह वाले को? इसको कहते हैं हम लोग पेंटाडेंटेड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पेंटाडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ऐसे लिगेंड जिसके पास टेंडेंसी होती है कि अपने 5 पोजीशन से जो है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है। आई बात समझ में? तो उसमें क्या होता है कि ऐसे लिगेंड जिसमें 5 तरह के डोनर एटम पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है? जैसे में आप अगर देखोगे दिए गए स्ट्रक्चर यहाँ पर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर में क्या है कि आप ऑक्सीजन के नीचे 1, 2, 3, 4, 5 5 पोजीशन पे जो है आपको मिलेगा कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो होता है वो डोनेट, इसका नाम होता है इथाइलिन। ठीक है? इथाइलिन है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इथाइलिन क्यों है? क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे देखोगे तो ये 2 कार्बन है जिसको कहते हैं इथाइलिन। ठीक है? उसके बाद जो है वो इथाइलिन हो गया। इथाइलिन के बाद होता है डाइएमीन। ठीक है? इथाइलिन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेट। इथाइलिन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेट नाम रखेंगे। इथाइलिन 2 नाइट्रोजन है तो डाइएमीन का नाम अगर हमें लिखना हो तो क्या नाम लिखेंगे? इथाइलिन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेट। इथाइलिन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेट जो कि आयन से तो हो जाता है एसीटेटो। एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो। ठीक है ना? इथाइलिन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेटो याद रखेंगे इसको। ठीक है? उस तरह से जो ये तो हो गए 5 स्टेप वाले। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें कितने होते हैं? 6 पाए जाते हैं। उसे हम लोग कहते हैं हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं? कहते हैं कि वो लिगेंड्स जिनके पास क्या होते हैं? 6 6 पाए जाते हैं। क्या होते हैं? उनके पास 6 लोन पेयर्स होते हैं डोनेट करने के लिए। 6 लोकेशन होते हैं जहाँ से वो लोन पेयर अपना डोनेट कर सकते हैं। ठीक है? एक ही कॉम्प्लेक्स से 6 पोजीशन से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। उसे हम लोग कहते हैं हेक्साडेंटेड। देखिए स्ट्रक्चर में आप देखोगे एक ऑक्सीजन के पास 2-2 हो गए, उसके पास नाइट्रोजन 3, यहाँ नाइट्रोजन 4 और दोनों ऑक्सीजन है 6। अब इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या? देखो कितना आसान नाम है। डाई इथा 2 अब कार्बन है तो हो गया डाई इथाइलिन। सॉरी 2 है तो इसको कहते हैं हम लोग इथाइलिन। इथाइल है तो क्या हो गया? इथाइलिन। ठीक है? तो इसको हम लिखते हैं इथाइलिन। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हो गया इथाइलिन के बाद कितने हैं इसके पास? एमीन 2 तो हो गया डाई एमीन। 4 है 1 2 3 4 तो 4 होता होगा बोलते हैं मैं। ट्राई के बाद टेट्रा तो टेट्रा क्या है? एसिटिक एसिड है तो एसीटेट। इसका नाम हो गया इथाइलिन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेट। इथाइलिन, डाइएमीन, इथाइलिन, डाइएमीन क्या ट्राई कितना है इसमें? 1 2 3 ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 मतलब इसमें 4 है तो ये हो गया आपका टेट्रा। इथाइलिन, डाइएमीन, टेट्रा एसीटेट। क्या हो गया? इथाइलिन, डाइएमीन, टेट्रा एसीटेट। ठीक है ना? और इसी को हम लोग आगे चलकर करते हैं ईडीटी। अब देखोगे एग्जामों में कई बार ईडीटी नाम से। तो व्हाट डू यू मीन बाय एडिटियो? एडिटियो में क्या है? इथाइलिन, डाइएमीन, टेट्राएसीटेटो जिसमें 6 लोकेशन से ये क्या करता है? अपना लोन पेयर एक कम दे सकता है किसको? ठीक है? इसके बाद एक लास्ट में जो होता है 7वां नंबर उसको हम लोग कहते हैं ब्रिज लिगेंड। जो 7 होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रिज लिगेंड्स। अब ये ब्रिज लिगेंड्स किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि ऐसे मोनोडेंटेड कहते हैं द मोनोडेंटेड लिगेंड्स व्हिच कैन क्या कहते हैं? वो एक अटैच करता है खुद से मेटल एटम के साथ। ठीक है? तो लिख लो द मोनोडेंटेड लिगेंड्स, द मोनोडेंटेड लिगेंड्स, द मोनोडेंटेड लिगेंड्स व्हिच कैन
which can simultaneous simultaneous या simultaneously attached themselves to more than one metal or ion metal or metal ion is called bridge ligand। ठीक है, तो ब्रिज लिगेंड्स हमेशा क्या करता है कि वह खुद से क्या करता है, वो अटैच्ड होता है और वो अटैच्ड होकर एक या एक से अधिक, वो खुद एक या एक से अधिक मेटल एटम के साथ जाकर अटैच्ड हो जाता है। उस ब्रिज ब्रिज मतलब क्या होता है, दो लोगों को आपस में जोड़ना, इसे कहते हैं हम लोग ब्रिज। एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिएगा ब्रिज लिगेंड्स का, वो होता है आपका OH माइनस आयन, NH2 माइनस, CO2 माइनस, Cl माइनस, CO, ये सारे के सारे जो होते हैं वह आपके ब्रिज लिगेंड्स। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये ब्रिज लिगेंड्स की कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और इसी के साथ ये पूरी लिगेंड्स की कहानी। अब इसके बाद हमें सीखना है चिलेट किसे, चिलेटिंग लिगेंड्स किसे कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ऐसे लिगेंड जिसके पास टेंडेंसी होती है एक से अधिक, दो या दो से अधिक डोनर एटम जो होते हैं वह क्या करते हैं, कोलिगेंटेड लिगेंड्स होते हैं। और वो क्या करते हैं कि जिसमें वो आपस में जो अटैच्ड होकर एक सेंट्रल एटम के साथ बनाते हैं। ठीक है, और वह एटम बनाने के बाद क्या करते हैं कि वह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनाकर निर्माण करते हैं। तो वो जो होते हैं वो चिलेट कहलाते हैं और चिलेट लिगेंड्स होते हैं जिनके पास रिंग जैसा करते हैं, सच टाइप ऑफ द लिगेंड्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अ क्या कहते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर टू द सेंट्रल मेटल एटम, उसे कहते हैं हम लोग चिलेट। जैसे में अगर मान लो ये बी है, यहाँ ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जो होते हैं वो चिलेट कहलाते हैं, यानी चिलेटिंग लिगेंड्स किसे कहते हैं, चिलेट का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है ना, तो ये जो है इतना हो गया। चलो एक चिलेटिंग लिगेंड्स से एक काम करते हैं, बता ही देते हैं। ठीक है, तो चिलेटिंग के कंसेप्ट में आपको बस इतना ही याद रखना है कि कहते हैं कि ऐसे जब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो सेंट्रल एटम के साथ मिलकर क्या करते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्या होता है उसमें, सेंट्रल एटम के साथ मिलकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो उसमें हम लोग सीखना क्या है इस बार, कि जो ये चिलेट लिगेंड्स या चिलेट्स किसे कहते हैं, यानी चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट। अगला जो हेडिंग है वो है चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स एंड चिलेट। तो क्या होता है, कहते हैं कि कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है वो सिर्फ खुद जो होते हैं दो या दो से अधिक दोनों एटम उसके पास होते हैं और वो अटैच करके क्या करता है, एक और पांच या छह सेंट्रल एटम के साथ वो अटैचमेंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि व्हेन अ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स अटैच इटसेल्फ टू अ सेंट्रल आयन through or two or more than two donor atoms in such a way it form a 5 or 6 member ring with the central atom is called chelating ligands and this form is called chelate। ठीक है, तो लिख लो when a polydentate ligands, definition लिखो, when a polydentate ligands, when a polydentate ligands attach itself to a central atom, to a central atom, to a attached to a central ions through two or more donor atom in such a way that it form
that it form a 5 or 6 membered ring with with the with the central ion with the central ion, the ligands called chelating ligands, and the ring thus form the ring THOUS thus form the ring thus form the ring thus THUS होता है thus form is called chelate is called chelate। ठीक है, तो क्या होता है चिलेट का डेफिनेशन, कहते हैं कि जो कोलेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं, दो या दो से अधिक डोनर एटम के साथ। ठीक है, और वो जो मिलकर क्या करते हैं कि 5 या 6 मेंबर रिंग का 5 या 6 का एक चैन बना लेते हैं, और उसी को हम लोग करते हैं चिलेटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चिलेटिंग लिगेंड्स के नाम से। और ये जो सेंट्रल एटम पे पाया जाता है उसको हम लोग चिलेट करते हैं, मतलब सेंट्रल जो कि इस तरह की जो कॉम्बिनेशन बनाता है उससे हम लोग कहते हैं चिलेट, और जो रिंग का निर्माण होता है उसको कहते हैं हम लोग चिलेटिंग। ठीक है, चलो एग्जांपल इसको समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल अगर मेरे पास है तो सब कुछ, जैसे में अगर हम लोग कॉपर एमीन का निर्माण, कॉपर डाई एमीन का निर्माण करते हैं, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CH का कहते हैं मिथाइल का एक स्ट्रक्चर, यहाँ हो गया आपका NH2, ये अटैच्ड होता है नीचे से कार्बन के चूंकि स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया H2, ये हो गया आपका NH2 H2N, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पाया जाता है कॉपर। ठीक है, फिर इसके बाद साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ भी होता है H2N, यहाँ H2, नीचे आपका CH2, इधर हो गया H2N, यहाँ गया। आप अगर गौर से देखें तो सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या किए, आप अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप कहोगे सर हाइड्रोजन कब से डोनेट करें, तो इसको आप लिख दो NH, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन। एक ही जो देखो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो डाई जो कि इन है, इथाइलिन डाइएमीन जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या ये इथाइलिन डाइएमीन है, एक ही लिगेंड्स है, इथाइलिन डाइएमीन है। ये इथाइलिन डाइएमीन्स एक ही लिगेंड्स क्या कर रहा है, कई जगह से अपना डोनेट कर रहा है, लोन पेयर, और लोन पेयर डोनेट करके क्या बना लिया, एक रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, क्या बनाता है, एक रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो इस तरह की जो यहाँ पे जो या तो यहाँ पे इथाइलिन डाइएमीन कौन है, ये इथाइलिन डाइएमीन, जो भाई इथाइलिन डाइएमीन है वो जो होता है आपका एक चिलेट लिगेंड्स की तरह काम करता है, क्या करता है, इथाइलिन डाइएमीन एक चिलेट लिगेंड्स की तरह काम करता है। तो याद रखेंगे चिलेट लिगेंड्स में काम करने वाले होते हैं इथाइलिन डाइएमीन, जिसको EN डाइएमीन, होता है ऑक्सीलेटो OX। ठीक है, ये भी जो होता है वह चिलेट लिगेंड्स की तरह काम करता है। उसके बाद आपको होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएमीन, इथाइलिन इथाइलिन सॉरी डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, इसको हम लोग कहते हैं डाई EN, वो भी जो होता है वह एक चिलेट लिगेंड्स की तरह काम करता है। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट EDTA, ये भी जो होता है वह एक चिलेट की तरह काम करता है। आई बात समझ में? तो ये क्या करते हैं कि चिलेशन का फॉर्मेशन सेम एक ही मॉलिक्यूल्स कई जगह से, एक ही कॉम्प्लेक्स को पकड़ता है, कई जगह से क्या करते हैं अपना लोन पेयर डोनेट करके और वही एक रिंग बना, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक ना, इस तरह से आप अगर देखोगे आप इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे कॉपर की जगह पर आप प्लेटिनम भी रख सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आसानी से, हमेशा याद रखेंगे जो सेंट्रल एटम होते हैं इसमें जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली पर होते हैं निकल। ठीक है, निकल जो होता है वो +2 पे काम करता है।
उसके बाद कॉपर Cu2+ पे काम करना या मैग्नीशियम Mg2+ पे काम करना। ये जितने Mg2+ वाले सेंट्रल एटम होते हैं यही खास करके जो वह चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। चिलेट आयन किसे कहते हैं, चिलेट एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये निकल हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। ये जो होते हैं वो खास करके चिलेट लिगेंड्स का नहीं, चिलेट लिगेंड्स का सेंट्रल एटम। लिगेंड्स किसे कहते हैं, जो एक ही लिगेंड्स या एक मॉलिक्यूल जो है वो खुद क्या करता है, दो या दो से अधिक लोन पेयर डोनेट करके वह 4-5 कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर, यानी कि एक 4-5 स्ट्रक्चर अलग-अलग निर्माण करके वो अपना एक क्या बना लेते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो 4 या 5 मेंबर जो होते हैं, ध्यान रखेंगे खुद का अपना, अपना खुद का, कहते हैं कि फिर से समझो कि कहते हैं सच टाइप ऑफ द लिगेंड्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट 2 और मोर देन 2 लोन पेयर, ठीक है, टू अटैच टू द सेंट्रल एटम ऑन सेल्फ हैविंग द 4 और 5 मेंबर, अपना खुद 4 या 5 से मेंबर आपस को जुड़ा लेता है। इथाइलिन डायमीन है, अपना 4 मेंबर जोड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे इथाइलिन डायमीन 2 मेंबर है ना, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक मेंबर आपस में मिल जाते हैं। अब मिलकर क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के साथ जुड़कर एक रिंग का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं चिलेटिंग, ठीक है। और जो लिगेंड्स पार्टिसिपेट करता है, इस जो जो लिगेंड्स है उसे हम लोग कहते हैं चिलेट, और इस तरह की जो पार्टिसिपेशन होती है, जो रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।